गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक्साइटिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, डिजिटल मार्केटिंग। आज के टाइम में लगभग हर बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर रहा है, चाहे वो लोकल शॉप्स हों या मल्टीनेशनल कंपनी। डिजिटल मार्केटिंग का यूज हर कोई कर रहा है। आज के डिजिटल एरा में बिजनेसेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करके कस्टमर तक पहुंचते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट और डिजिटल चैनल्स के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने का मॉडर्न तरीका है। आप सब ने कभी न कभी इंस्टाग्राम पर स्पॉन्सर्ड पोस्ट देखी होंगी या फिर यूट्यूब पर एड्स देखे होंगे, और कुछ नहीं तो गूगल सर्च करते वक्त ब्रांड के एड्स तो देखे ही होंगे। ये सभी डिजिटल मार्केटिंग के ही एग्जाम्पल्स हैं। आज के सेशन में हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कैसे अलग है, मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग, इन्हें भी समझेंगे और कस्टमर जर्नी को भी डिस्कस करेंगे और डिजिटल मार्केटिंग में अवेलेबल करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बात करेंगे और फ्यूचर ट्रेंड्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की दुनिया कंप्लीटली ऑनलाइन होती जा रही है। सोचिए हम कितने काम ऑनलाइन करते हैं। शॉपिंग करनी हो तो फ्लिपकार्ट या अमेज़न का यूज़ करते हैं। फूड ऑर्डर करना हो तो ज़ोमैटो या स्विगी का यूज़ करते हैं। मूवी देखनी हो तो ओटीटी चैनल्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, इनका यूज़ करते हैं। और कोई कोर्स करना हो तो भी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आप अभी इंटर्न एक्सेस का कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम मनी भी ट्रांसफर ऑनलाइन ही करते हैं। तो बैंकिंग से लेकर एंटरटेनमेंट तक हर चीज डिजिटल होती जा रही है। तो जहाँ ऑडियंस होती है, बिजनेसेस भी वहीं अपना बिजनेसेस भी उसी ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं। इसी वजह से बिजनेसेस ने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। आज कस्टमर्स मोबाइल पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इसीलिए मार्केटिंग भी मोबाइल और इंटरनेट के अराउंड ही शिफ्ट हो चुकी है। और इसी वजह से कस्टमर्स का बिहेवियर भी चेंज होता जा रहा है। आज कस्टमर्स पहले ऑनलाइन रिसर्च करते हैं, उसी के बाद कोई भी चीज परचेज करते हैं। मान लीजिए आपको एक स्मार्टफोन खरीदना है, तो आप सबसे पहले गूगल पर सर्च करोगे, यूट्यूब पर उसकी अनबॉक्सिंग के वीडियोस देखोगे, फिर सोशल मीडिया पर उसकी रेटिंग चेक करोगे और फिर सारी चीजें कंपेयर करने के बाद ही आप फाइनल परचेसिंग करोगे। इसी वजह से यानी कि कस्टमर्स का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी ऑनलाइन ही हो चुका है। इसी वजह से बिजनेसेस को भी ऑनलाइन विजिबल रहना पड़ता है। अगर बिजनेसेस ऑनलाइन नहीं है तो कस्टमर्स उनके बारे में जानकारी नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? बिजनेसेस के डिजिटल होने का के पीछे कई रीजंस हैं, पर सबसे पहला रीजन है ऑडियंस। आज ऑडियंस ऑनलाइन है। और दूसरा रीजन है रीच। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बिजनेसेस को बहुत लार्ज ऑडियंस तक पहुंचा देते हैं। और तीसरा रीजन है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन में। और चौथा है ट्रैकिंग। बिजनेसेस देख सकते हैं कि कितने लोगों ने उनका ऐड देखा है, कितने लोगों ने क्लिक किया है और कितने कस्टमर्स उनके बढ़े हैं। इसी वजह से डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट पिलर बन चुकी है। डिजिटल मार्केटिंग असल में है क्या? डिजिटल मार्केटिंग का सिंपल डेफिनेशन है इंटरनेट या स्मार्टफोन और डिजिटल स्क्रीन्स का यूज करके अपने ब्रांड, प्रोडक्ट या सर्विस को सही ऑडियंस तक प्रमोट करना। मार्केटिंग का पर्पस हमेशा से ही
सेम ही रहा है, कस्टमर्स तक पहुँचना और उन्हें बाइंग डिसीजन में हेल्प करना। बस डिफरेंस इतना है कि पहले मार्केटिंग ट्रेडिशनल मीडियम्स के थ्रू होती थी और आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होती है। जब आप इंस्टाग्राम पर स्पॉन्सर्ड पोस्ट देखते हैं या गूगल पर किसी चीज़ का ऐड देखते हैं या फिर यूट्यूब पर देखते हैं या ईमेल मार्केटिंग के थ्रू मैसेजेस रिसीव करते हैं या फिर वेबसाइट्स पर जाकर कोई चीज़ सर्च करते हैं, ये सभी डिजिटल मार्केटिंग के ही टाइप्स हैं। इसी वजह से आज लगभग हर इंडस्ट्री डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर रही है। हम अब आप सोचोगे कि ये डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ मार्केटर्स या बिजनेसेस के लिए है, तो नहीं, लेकिन हम ना देखिए, लेकिन हम सभी डिजिटल मार्केटिंग को कहीं न कहीं डेली यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम ओपन किया, आपको वो एक क्लोथिंग ब्रांड की स्पॉन्सर्ड रील दिखाई दी। ये एक डिजिटल मार्केटिंग का ही टाइप है या फिर आप गूगल पर गए, आपने सर्च किया कि बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 50,000 ये आपने सर्च किया और उसके बाद आपको एक स्पॉन्सर्ड रिजल्ट सबसे टॉप पर दिखाई देता है, ये भी डिजिटल मार्केटिंग है। या फिर आप यूट्यूब पर वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो ऐड देखते हैं, वो भी डिजिटल मार्केटिंग ही है। इन्फ्लुएंसर्स जब किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, वो भी डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। यानी डिजिटल मार्केटिंग हमारी डेली डिजिटल एक्सपीरियंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। डिजिटल मार्केटिंग के कोर फायदे ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचने में हेल्प करता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है और हम इससे अपनी ऑडियंस को टारगेट करके इसे उन तक पहुंच सकते हैं। ये ट्रैकिंग के लिए भी इजी होता है और इससे हमारा ऑडियंस के साथ में कम्युनिकेशन भी बेटर होता है। डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग को भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बिजनेसेस न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, टेलीविज़न, रेडियो और होर्डिंग्स का यूज़ करते थे अपने प्लेटफ़ॉर्म या बिज़नेस या फिर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये चीज़ें कई सालों से यूज़ होती आ रही हैं और यही कहीं न कहीं इनका एडवांटेज भी है। लेकिन इसमें ना लिमिटेशंस भी हैं क्योंकि ये कॉस्ट ज़्यादा लेती है और इसमें ऑडियंस टारगेट करना मुश्किल हो जाता है और कम कैंपेन्स भी ऑप्टिमाइज़ेशन डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए आज बिज़नेसेस ग्रेजुअली डिजिटल चैनल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग बिज़नेस को फ्लेक्सिबिलिटी देती है। आज बिज़नेसेस वेबसाइट क्रिएट करते हैं, गूगल एड्स रन कर सकते हैं, ईमेल कैंपेन्स भेज सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियोज़ डाल सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये है कि बिजनेस कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हैं। अगर कैंपेन से एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे रही है तो इमीडिएटली उसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं। यानी डिजिटल मार्केटिंग को और यही सब डिजिटल मार्केटिंग को पावरफुल बनाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉस्ट ज़्यादा लेती है, ट्रैकिंग डिफिकल्ट होती है, ऑडियंस बोर्ड होती है और चेंजेस इसमें करने डिफिकल्ट हो जाते हैं। वहीं ऑनलाइन मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव होती है, इसमें ट्रैकिंग इजी होती है, टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना इजी होता है और इसमें फास्ट ऑप्टिमाइजेशन होता है। आज बिजनेसेस दोनों मेथड्स का यूज करते हैं लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा मीजरेबल और फ्लेक्सिबल है।
सोशल मीडिया मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक पॉपुलर चैनल है। इसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब आज ऐसे ये सभी प्लेटफॉर्म्स आते हैं। आज ब्रांड्स सोशल मीडिया का यूज करके सिर्फ प्रोडक्ट बेचने तक ही नहीं सीमित हैं, बल्कि वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं, अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं और एक कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं। आज कई ब्रांड्स सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर चुके हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग का एक मेजर कंपोनेंट बन गया है। एसईओ एसईओ का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ का गोल होता है वेबसाइट्स को गूगल सर्चेस के रिजल्ट में बेटर पोजीशन पर लाना। सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट सर्च करता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज और आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पर आ जाती है, तो नेचुरली ज्यादा विजिटर्स आपको मिलेंगे। एसईओ बिजनेस को ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने में हेल्प करता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब होता है पेड एडवर्टाइजमेंट के बिना आने वाले विजिटर्स। एसईओ लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटजी मानी जाती है। इसी वजह से कंपनीज एसईओ स्पेशलिस्ट हायर करती हैं। नेक्स्ट है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग का फोकस वैल्यूएबल और यूजफुल कंटेंट क्रिएट करने पर होता है, जैसे कि ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, वीडियोस, गाइड्स, इन्फोग्राफिक्स। कंटेंट मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ सेलिंग नहीं होता, इसका ऑब्जेक्टिव होता है वैल्यू प्रोवाइड करना। जब ऑडियंस यूजफुल कंटेंट कंज्यूम करती है तो उसका ट्रस्ट ब्रांड पर बढ़ता है और ट्रस्ट फ्यूचर में सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इसी वजह से कंटेंट मार्केटिंग को भी लॉन्ग टर्म ब्रांड स्ट्रेटजी माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करने का इफेक्टिव टूल है, जैसे कि ऑफर भेजने के लिए, अपडेट देने के लिए, न्यूज़लेटर शेयर करने के लिए या प्रोडक्ट लॉन्चेस अनाउंस करने के लिए। ईमेल मार्केटिंग बिजनेस को एक्साइटिंग कस्टमर्स के साथ कनेक्टेड रहने में हेल्प करती है। ये रिलेशनशिप बिल्डिंग और कस्टमर रिटेंशन का पावरफुल टूल है। नेक्स्ट है वीडियो मार्केटिंग। आज वीडियो कंटेंट इंटरनेट पर सबसे फास्ट ग्रोइंग कंटेंट फॉर्मेट है जिसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक वीडियोस, ये सभी वीडियो मार्केटिंग के ही एग्जांपल्स हैं, जहां पर ब्रांड ट्यूटोरियल्स, प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस, एजुकेशन वीडियोस और वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं। वीडियो कंटेंट ऑडियंस के का एंगेजमेंट इंक्रीज करता है और इंफॉर्मेशन को भी मोर एंगेजिंग बनाता है। अब जानते हैं कस्टमर जर्नी। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट दिखाने तक लिमिटेड नहीं होती। उसका गोल होता है उसका गोल होता है कस्टमर को कंप्लीट जर्नी के थ्रू गाइड करना। कस्टमर जर्नी के 4 मेजर स्टेजेस हैं: अवेयरनेस, इंटरेस्ट, कंसिडरेशन, परचेज। हर स्टेज पर डिजिटल मार्केटिंग का रोल अलग होता है। सक्सेसफुल मार्केटर्स हर स्टेज के लिए अलग स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री जैसे रैपिडली ग्रो कर रही है, इस फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटर, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, ईमेल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एसईओ स्पेशलिस्ट, कंटेंट राइटर, परफॉर्मेंस मार्केटर और फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप
प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कैसे अलग है, डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स कैसे काम करते हैं, कस्टमर जर्नी क्या होती है और डिजिटल मार्केटिंग में करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। आज डिजिटल मार्केटिंग एरा में डिजिटल मार्केटिंग हर बिजनेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल क्रिएट करती है और अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप करती है। जितना इंटरनेट ग्रो करेगा उतना ही डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड बढ़ेगी। तो आपको अगर इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मैसेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।